नई गति, नया विचार, नया कार्य करने की जो प्रेरणा होती है, उसका एकमात्र सहारा, प्रेरक और मार्गदर्शक सिर्फ कौन है? परमात्मा ईश्वर। आइए आज के एक वेद मंत्र पर हम चर्चा करेंगे। यजुर्वेद भाष्य के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र है। इस मंत्र के सपर्यक आदित्यस्य दीर्घतमा ऋषि है और आत्मा देवता है, स्वराट जगदीप छंद है और निषाद स्वर है। फिर परमेश्वर कैसा है, इस विषय को इस मंत्र के अंदर बताया गया है। तो आइए परमात्मा को जानते हैं कि वो है कैसा। और ऋषि दयानंद सरस्वती उसके लिए क्या मार्ग बताते हैं, जो नहीं जानते वो कैसे जान सकते हैं। तो ये मंत्र कहता है, ओम सपर्यगाचुक्रमकाय व्रणीमश्विनाविरः सुबद्धं पापविद्धं कबीर मनसि परिभु स्वयंभू अर्थातभ्यो अधस्य दधात अश्वतिभ्य समाभ्य। इस मंत्र को ऋषि दयानंद सरस्वती पदार्थ करते हुए लिखते हैं कि हे मनुष्यों, जो ब्रह्म शीघ्रकारी, सर्वशक्तिमान, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से रहित है, छिद्र रहित है और नहीं छेद करने योग्य, नाड़ी आदि के साथ संबंध रूप बंधन से रहित, अविद्या आदि दोषों से रहित होने से सदा पवित्र है और जो पाप युक्त अर्थात पापकारी और पाप से प्रीति करने वाला कभी नहीं होता, और जो सब ओर से व्याप्त है, जो सर्वज्ञ है, सब जीवों में मनों की प्रवृत्तियों को जानने वाला है, दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला है और अनादि स्वरूप, जिसकी संयोग से उत्पत्ति, वियोग से विनाश, माता पिता के गर्भवास, जन्म, वृद्धि और मरण नहीं होते, वह परमात्मा सनातन अनादि रूप अपने अपने स्वरूप से उत्पत्ति और विनाश रहित प्रजाओं के लिए यथार्थ भाव से वेद द्वारा सब पदार्थों को विशेष कर बनाता है। वही परमेश्वर तुम लोगों को उपासना करने योग्य है। इसमें महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया, स्पष्ट रूप से कहा कि ये मनुष्यों, जो ब्रह्म को शीघ्रकारी, सर्वशक्तिमान और शरीर में तीनों शरीर को बताया, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इनमें योग की भाषा में, दर्शन की भाषा में हम जानने का प्रयत्न करें तो वो परमात्मा इन तीनों शरीरों से कैसा है? रहित है। वो इन शरीर को धारण नहीं करता है, उससे भी परे है। वो तो प्रत्येक वस्तु के हर कण कण में विद्यमान है। वो छिद्र रहित है और नाड़ी आदि के साथ कोई संबंध, बंधन से भी वो रहित है। यदि परमात्मा सूक्ष्म को, शरीर को या कारण शरीर को या स्थूल शरीर को यदि धारण कर ले, तो परमात्मा की एक उपाधि हो जाएगी। फिर उसे लोग कैसा जानने लगेंगे, कैसा मानने लगेंगे कि परमात्मा तो कैसा शरीर धारण किया हुआ है। जो योग दर्शन में तीनों शरीरों की वर्णात्मक दृष्टि से ऋषियों ने बताया है, उसको सूक्ष्म, कारण और स्थूल, तो तीनों शरीरों से भी रहित है वो परमात्मा, ऐसा हमें जानना चाहिए। और वो परमात्मा अविद्या आदि दोषों से भी रहित है। और हम और आप सब लोग अविद्याओं में लिप्त हो सकते हैं,
लेकिन परमात्मा अविद्या में लिप्त नहीं होता है, हमें ऐसा जानना चाहिए और यही सत्य है। तो कहा, आगे कहा कि सदा पवित्र, और परमात्मा कैसा है? सदा पवित्र रहने वाला है ना। हम और आप सब लोग, क्योंकि वो छिद्रों से रहित है, इसलिए वो अपवित्र होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। इसलिए वो परमात्मा पवित्र है और सदा ही पवित्र रहता है, पापकारी और पाप में भी प्रीति करने वाला कभी नहीं होता। न वो पाप करता है और न पाप में उसकी कोई प्रीति होती है। वो पाप से भी कैसा है? रहित है, और जो सब ओर व्याप्त है। इसलिए परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहा गया है। वो सब जगह व्याप्त है और सर्वज्ञ है, सब जीवों की मनों की वृत्तियों को जानने वाला है। वो परमात्मा सब जीवों की मनों की वृत्तियों को जानने वाला है। आज सुबह यज्ञ की तैयारी करते हुए एक से हमारे सेवक संदीप ने प्रश्न किया कि गुरुजी, परमात्मा सबके बारे में जानता है, वो इतना जानकार है कि वो कुछ भूल नहीं सकता है क्या किसी के बारे में? क्या कहा उसने? परमात्मा ये सब कार्य करते हैं, सबके कर्मों का लेखा जोखा रखता है, तो ऐसा तो कोई होगा ना जिसके बारे में परमात्मा भूल जाता होगा। प्रश्न तो अच्छा था, लेकिन हम सबने, आप सबने जाना है परमात्मा के रूप को, परमात्मा कैसा है। तो कहा कि परमात्मा तो, जब मैंने उसको कहा कि जब ऐसा ही भूल जाता परमात्मा, तो उसको जन्म ही क्यों देता? वो भी तो भूल सकता था ना कि इसको ये मनुष्य योनि में या जीव जंतु की योनि में नहीं भेजना है। ये सब भेजने वाला कौन है? परमात्मा। तो कहा कि ठीक है, तो वास्तविक परमात्मा कैसा है कि वो किसी सब जीवों की किसकी बात को जानता है? मनों की वृत्तियों को भी जानता है। आप क्या करने वाले हैं, कब करने वाले हैं और कैसा करोगे, ये सारी जानकारी किसके पास होती है? परमात्मा के पास होती है। और परमात्मा और कैसा है? परमात्मा पापियों का तिरस्कार भी करता है, और संयोग से उत्पत्ति, वियोग, विनाश, माता पिता, गर्भवास, जन्म, वृद्धि और मरण नहीं होते। वह परमात्मा सनातन अनादि रूप अपने अपने रूप से उत्पत्ति और विनाश रहित प्रजाओं के लिए यथार्थ भाव से वेद द्वारा सब पदार्थों को विशेष कर बनाता है। वही परमेश्वर तुम लोगों को उपासना करने के योग्य है। हमें ऐसे परमात्मा की उपासना करनी चाहिए जो शरीर से भी रहित है, दोषों से भी रहित है, पाप से भी रहित है। ऐसे परमात्मा को हमें जानना चाहिए। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती इसके भावार्थ में स्पष्ट करते हैं कि सभी जंतुओं को और प्राणियों को परमात्मा फल देता है। तो कहते हैं कि ये मनुष्यों, जो अनंत शक्ति युक्त, अजन्मा, निरंतर, सदा और मुक्त, न्यायकारी, निर्मल, सर्वज्ञ व सब का साक्षी, नियंता, अनादि स्वरूप ब्रह्म की कल्प के आरंभ में जीवों को अपने कहे वेदों से शब्द, अर्थ और उनके संबंध को जानने वाली विद्या का उपदेश न करे तो कोई विद्वान न हुए, और न धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फलों के भोगने को समर्थ हो गए। इसलिए इसी ब्रह्म की सदैव उपासना करनी चाहिए। यदि परमात्मा हमें प्रेरणा न करे और सभी जीवों को वेद रूपी शब्दों का पान न कराए, तो हम जो चाहते हैं धर्म, अर्थ का, मोक्ष की ओर बढ़ना, तो ये असंभव होगा। अगर परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि के अंदर परमात्मा ने जो रचना की है पदार्थों की, तो वो हमें वास्तविक जानने योग्य है, और उन्हें जानकर मानकर हमें उस ओर बढ़ना चाहिए, और तभी हमें इसका परिणाम और इसका फल मिलेगा। एक व्यक्ति अपने सेठ के यहाँ नौकरी करता था,
और नौकरी जब करता था तो महीने के बाद उसको सेठ उसका पगार, जो नौकरी करता था उसका परिणाम फल उसको देता था। और एक व्यक्ति सेवा करता था, गाय की सेवा हुई, है ना, धार्मिक जो कार्य हुए उनमें सेवा भाव से वो अपने आप निपुण था। तो एक दिन दोनों आपस में मिल जाते हैं। दोनों कहते हैं कि भाई कैसे हो? कहा मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? बोलो मैं भी ठीक हूँ। तो एक बात मुझे समझ में नहीं आती। क्या भाई ऐसी क्या बात है जो आपको समझ में नहीं आती? कि मैं अपने सेठ के यहाँ काम करता हूँ, उसका फल तो मुझे मिलता है, लेकिन आप जो ये सेवा करते हो निस्वार्थ भाव से, इसका फल तो तुम्हें मिलता ही नहीं है। तो कहा बात तो तेरी भाई ठीक है, लेकिन भाई मैंने तो ऐसा जाना है, ऐसा पढ़ा है, विद्वानों से ऐसा सीखा है, जो सेठ के यहाँ नौकरी करता है उसका फल तो मिलता है, ये वास्तविक सही है, लेकिन तुम जो काम करते हो तो वो सेठ की नौकरी करते हो सिर्फ, लेकिन मैं जो सेवा करता हूँ मैं परमात्मा की नौकरी कर रहा हूँ, इसलिए तुझे भी और मुझे भी एक न एक दिन फल परमात्मा तो अवश्य ही देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन तुझे तत्कालिक फल मिलता है और मुझे मेरी सेवा के बाद जब परमात्मा के यहाँ मेरे शुभ कर्मों की पूंजी एकत्र होगी, उसका परिणाम, उसका फल मुझे एक साथ अवश्य ही मिलेगा। इसलिए मैं साधारण व्यक्ति की नौकरी नहीं करता, मैं तो परमात्मा की नौकरी करता हूँ, और परमात्मा को आज नहीं तो कल इसका फल देना पड़ेगा। तेरा सेठ भले ही तुझे फल देने में देरी करता है या कम ज्यादा देता है, लेकिन मेरा परमात्मा मुझे जो सेवा दे रहा हूँ, मैं जो परमात्मा की नौकरी कर रहा हूँ, मुझे उसका फल विधिवत मिलेगा। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि फलों को भोगने को सामर्थ्य तभी बढ़ती है जब हम परमात्मा की नौकरी करते हैं, अर्थात परमात्मा के बताए हुए कार्यों को विधिवत करते हैं, तो ही हमें फलों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा हमें जानना चाहिए। इसलिए सदैव भी हमें उसी परमपिता परमात्मा की उपासना भी करनी चाहिए। माता जी अभी भजन करे, कर भरोसा, भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। तो वास्तविकता है कि हम किसी पर, भले ही हम सांसारिक दृष्टि से देखें तो किसी परिवार के सदस्य पर भरोसा करते हैं, वहाँ थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब हम परमात्मा पर भरोसा करेंगे तो कोई भी उसका आगे पीछे नहीं होगा। परमात्मा उसका सही समय पर और सही जगह पर और सही परिणाम देकर के ही रहेगा। इसलिए ऐसे परमात्मा की हमें हमेशा उपासना करनी चाहिए। इसलिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें, और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो परमात्मा ने सिद्धियाँ बतलाई हैं, वो सिद्धियों को, उन विचारों को हम अपने जीवन में हासिल करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं बात को ग्रहण करता हूँ। इति ओम।